दर्शन ये सिर्फ सोचने का विषय नहीं, बल्कि मानव इतिहास के सबसे कठिन, गहरे और पुराने प्रश्नों की यात्रा है। वो प्रश्न जो न तो विज्ञान पूरी तरह हल कर पाया और न ही धर्म। बर्ट्रैंड रसल की प्रसिद्ध किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी का यह परिचय हमें बताता है कि दर्शन वास्तव में है क्या, कैसे यह विकसित हुआ और ये हमारी सभ्यता के साथ इतना गहराई से क्यों जुड़ा है। आज के इस ऑडियो बुक में हम इसी परिचय को सरल, आसान और गहरी हिंदी में समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बौद्धिक यात्रा की। तो भाग 1, दर्शन की असली परिभाषा क्या है। रसेल कहते हैं कि दर्शन उन सवालों पर काम करता है जो धर्म और विज्ञान के बीच फंसे हुए हैं। विज्ञान कहता है जिसका प्रमाण हो सकता है वही स्वीकार होगा। धर्म कहता है सच्चाई वही है जो परंपरा और श्रद्धा कहे। लेकिन दुनिया के कई सवाल ऐसे हैं जहां विज्ञान अभी पहुंचा नहीं और धर्म के पुराने जवाब अब उतने मजबूत नहीं लगते। यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। दर्शन पूछता है सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अच्छा और बुरा कैसे तय होता है, मन, आत्मा और शरीर का संबंध क्या है, समाज कैसे चलना चाहिए, इंसान की जिंदगी का उद्देश्य क्या है। इन सवालों के स्पष्ट, निश्चित, एक लाइन वाले उत्तर नहीं होते, परंतु सोच, तर्क और अनुभव के आधार पर रास्ते जरूर मिलते हैं। दर्शन अकेला पैदा नहीं होता। रसेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दार्शनिक विचार हवा में नहीं जन्म लेते। हर विचार के पीछे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, युद्ध, खुशहाली, गरीबी और विज्ञान का स्तर सबका असर होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रीस में लोकतंत्र उभरा तो सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे विचारक आए। मध्यकाल में चर्च शक्तिशाली था तो दर्शन का फोकस धर्म की व्याख्या बन गया। आधुनिक काल में विज्ञान बढ़ा तो सोच, तर्क और अनुभव की ओर मुड़ गई। यानी दर्शन और समाज हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इतिहास का बार बार दोहराया जाने वाला चक्र। रसेल के लिए यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि इतिहास में एक चक्र, साइकिल, बारंबार आता है। एक शुरुआत होती है बेहद सख्त नियमों वाले समय से, जहां धर्म या राजनीति बहुत कठोर होते हैं। समाज संगठित होता है पर विचारों को आजादी कम होती है। तो धीरे धीरे नियम ढीले पड़ते हैं, लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, नई सोच, कला और खोजें उभरती हैं। 3, एक शानदार रचनात्मक दौर आता है, प्रतिभा का युग। ये वह समय होता है जब समाज खुला होता है और पुराने ढांचे पूरी तरह नहीं टूटे होते। दर्शन, विज्ञान, कला सब चमकते हैं। ग्रीस, पुनर्जागरण, रेनेसांस और 17वीं 18वीं सदी के यूरोप की स्थिति ऐसी ही थी। 4, फिर आजादी इतनी बढ़ जाती है कि अनुशासन टूटने लगता है। स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। सबके अपने विचार, अपनी नैतिकता, अपने नियम। 5, समाज ढहता है, अव्यवस्था बढ़ती है। 6, फिर कोई नया तानाशाह, नया धर्मशास्त्र या नया राज्य आधारित विचार उभरता है और समाज फिर से सख्ती की तरफ चला जाता है। इसके बाद चक्र फिर से दोहराता है। रसेल कहते हैं दार्शनिकता इस चक्र को समझने की कोशिश भी करती है और इससे निकलने का रास्ता भी दिखाती है। तो भाग 4, 2 तरह की दार्शनिक परंपराएं। परिचय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में रसेल बताते हैं कि इतिहास में दार्शनिक 2 बड़े समूहों में बांटते रहे हैं। तो एक, अनुशासनवादी डिसिप्लिनेरियंस, जो समाज को बांध कर रखना चाहते हैं। इनकी विशेषताएं, परंपरा और नियमों पर जोर, विज्ञान का संदेह, तर्क से ज्यादा नैतिकता और कर्तव्य, समाज की एकता को सर्वोपरि मानना, कठोर कानून और समानता की सोच, कभी कभी वीरता और बलिदान की देवी पूजा। उदाहरण प्लेटो, मध्यकालीन धर्मतत्वज, हेगेल आदि। तो 2, स्वतंत्रतावादी लिबर्टेरियंस, जो व्यक्ति की आजादी की वकालत करते हैं। इनकी विशेषताएं, विज्ञान और तर्क पर भरोसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की कठोरता का विरोध, सामाजिक नियंत्रण की कम आवश्यकता, उपयोगिता, उपयोगी होने को नैतिकता मानना, भावनाओं और हीरो पूजा से दूरी। उदाहरण जॉन लॉक, पेंथम, मिल, वैज्ञानिक युग के दार्शनिक। तो रसेल कहते हैं दोनों पक्ष आधे अधूरे सही भी हैं और गलत भी। समाज न तो पूरी तरह आजादी में टिक सकता है न पूरी तरह सख्ती में। उदारवाद, लिबरलिज्म, एक बीच का रास्ता। रसेल बताते हैं कि लिबरलिज्म इस चक्र से बचने की एक कोशिश है। उदारवाद कहता है समाज स्थिर रहे लेकिन अनुशासन तर्क संगत हो, परंपराएं हों पर जबरदस्ती नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता बुनियादी अधिकार है, कानून विज्ञान और तर्क पर आधारित हो, सरकार सीमित हो पर प्रभावी हो, राष्ट्र और धर्म के नाम पर कट्टरता न फैले। ये विचार ग्रीस, इंग्लैंड और आधुनिक लोकतंत्रों में दिखाई देते हैं। लेकिन रसेल साफ कहते हैं लिबरलिज्म सफल होगा या नहीं ये भविष्य ही बताएगा। तो भाग 6, विचारों का टकराव ही इतिहास का इंजन है। परिचय में रसेल इतिहास का एक बड़ा सिद्धांत बताते हैं, जब भी समाज में एक ही विचार हावी होता है विकास रुक जाता है।
और जब भी विचारों में टकराव होता है आगे बढ़ने का मौका बनता है। ग्रीस के दार्शनिक, मध्यकाल की बहसें, वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण सब संघर्ष के द्वार थे। यही संघर्ष नए विचार पैदा करते हैं। तो सब्जेक्टिविज्म की समस्या। परिचय के एक हिस्से में वे बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने व्यक्तिगत अंतरात्मा को महत्व दिया, पर इसका नतीजा यह भी निकला, हर व्यक्ति अपने मन को अंतिम सत्य मानने लगा। और जब मैं सही हूं वाली सोच बढ़ जाती है तो समाज में अराजकता आती है। कभी धार्मिक कट्टरता, कभी नैतिक अराजकता, कभी विचारों की अति स्वतंत्रता। रसेल दिखाते हैं कि कैसे रोमांटिक आंदोलन ने भावना और जुनून को तर्क से ऊपर रखा और इससे समाज में असंतुलन पैदा हुआ। तो राज्य पूजा, स्टेट वर्शिप। दूसरी ओर कुछ विचारकों ने राज्य को ईश्वर जैसा बना दिया। हेगेल, रूसो और कुछ हद तक प्लेटो। इन सबका विश्वास था कि व्यक्ति राज्य के लिए है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम, राज्य की शक्ति अधिक। इस सोच से पैदा हुई तानाशाहियां, साम्राज्य, युद्ध मशीनें। रसेल इस प्रवृत्ति से सावधान करते हैं। तो इस किताब की पद्धति, मेथड। रसेल बताते हैं कि यह किताब दार्शनिकों के सिर्फ मुख्य विचार देगी, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ भी बताएगी, अनावश्यक कठिन बातों में नहीं जाएगी, इतिहास और दर्शन को एक साथ समझाएगी और जहां जरूरी लगेगा वह आलोचना भी करेगी। यही इस किताब को आसान बनाता है। दर्शन का असली काम। परिचय का अंतिम संदेश यही है, दर्शन हमें उन सवालों के बीच ले जाता है जहां विज्ञान और धर्म दोनों चुप हैं। दर्शन अनिश्चितता को समझना सिखाता है। दर्शन हमें बताता है कि सत्य की यात्रा आसान, सीधी या तेज नहीं होती, लेकिन जरूरी होती है। रसेल कहते हैं, समाज तभी महान बनता है जब विचारों को आजादी मिले, लेकिन साथ ही तर्क और अनुशासन भी कायम रहे। दर्शन इस संतुलन को खोजने का सबसे बड़ा उपकरण है। तो समापन, क्लोजिंग वॉइस ओवर। तो यह था बर्ट्रैंड रसल की किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी का परिचय। यह परिचय दिखाता है कि दर्शन सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि इतिहास, समाज, राजनीति और मानव मन की पूरी कहानी है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे यूनान के प्रारंभिक विचारक, कैसे मध्यकाल के धर्म तत्वज्ञ, कैसे आधुनिक विज्ञान के जनक और कैसे समाज सुधारकों ने हमारे आज के विचारों को निर्मित किया। ये यात्रा लंबी है, गहरी है और बेहद सुंदर भी। इस ऑडियो बुक के अगले भाग में हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी दर्शन के सबसे पहले कदमों से, प्राचीन यूनान से, जहां सवाल जन्म लेते हैं और दर्शन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है।